जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल राउरकेला रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है। और ये भर्ती आपकी 333 पद पर निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपकी दो कैटेगरी की वैकेंसी है, एक है एग्जीक्यूटिव और दूसरी है नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी काफी सारी पोस्ट है, तो आप यहां पर वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसके ऊपर आप लोग अन्य किसी भर्ती का अपडेट पाने के लिए भी वैसे विजिट कर सकते हैं। और अभी के लिए मैंने डायरेक्टली इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी आ जाएगी। अभी यहाँ पर जानकारी आगे की देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये अनाउंस हुआ है आपका 29 अगस्त 2022 को। और इसमें आपकी काफी सारी वैकेंसीज है। जो एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी है इसमें आपके असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की पोस्ट है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की वैकेंसी है इसमें आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेवर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर ट्रेनी, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ये सभी वैकेंसी है। और जो डिसिप्लिन वाइज ट्रेड है इसमें जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो वैकेंसी है इसमें मैकेनिकल है, मेट्रोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। इसी प्रकार से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेड में आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट ट्रेड है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की पोस्ट है, इस पर एज लिमिट तो आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है, जो कि 30 सितंबर 2022 तक आपकी एज काउंट होगी। एंड अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है इंजीनियरिंग के अंतर्गत। एंड आपको बोला कि आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ये भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर जो आपकी माइनिंग फोरमैन की पोस्ट है इस पर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच, अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही 3 साल का डिप्लोमा जो कि आपने माइनिंग के अंदर किया हो। एंड आपको बोला है कि आपके पास विद वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि ये आपके पास होना चाहिए, जो कि सेकंड क्वालिफिकेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की पोस्ट पर रखी है, वही सेम सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। एंड अलग से यहाँ पर आपको बोला है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड के अंदर आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है माइनिंग फोरमैन का कॉम्पिटेंसी का, वो प्राप्त करने के बाद में 1 साल का आपके पास रिलीवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एज, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका डिप्लोमा है, ये आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक पूरा हो जाना चाहिए, जिसका इसके बाद में होगा वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर सर्वेवर की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। एंड आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही 3 साल का डिप्लोमा, जो कि आपने मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किया गया हो। फिर फायर ऑपरेटर ट्रेनी पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इंजीनियरिंग के अंतर्गत। 2 ऑप्शन है, या तो किसी भी डिसिप्लिन में आपने अगर ग्रेजुएशन किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में। एंड आपके पास सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजन, यानी कि ये क्वालिफिकेशन के बाद सेकंड वाला ये जो आपके पास सर्टिफिकेट है ये भी होना चाहिए। एंड तीसरा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का HMV का होना चाहिए। फिर आती है आपकी फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग की पोस्ट, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये जो आपका लाइसेंस है उसको प्राप्त करने के बाद कम से कम 1 साल का आपके पास
एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर माइनिंग मेट पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड आपसे वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट मांगा है कॉम्पिटेंसी का, जो कि DGMS के द्वारा NMR 1961 का जो रूल है उसके अंतर्गत होना चाहिए। एंड 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए माइंस मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास और ITI मांगी है जो कि फुल टाइम हो और इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट। अगर आपके पास ITI इन ट्रेड के अलावा किसी अन्य ट्रेड में है तो आप अप्लाई करने के लिए इस पर एलिजिबल नहीं है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए एंड आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको ये बोला कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, यानी कि उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि सिंपल 10वीं के माध्यम से और हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस से अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो अर्थ मूविंग मशीनरी शायद होती है JCB, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा खोदा खादी होती है, तो उसमें आई थिंक वही मशीनरी की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने पोस्ट वाइज सभी की क्वालिफिकेशन जान ली है। किसी भी पोस्ट पर सिंपल 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते, किसी में 10वीं है तो किसी में साथ में ITI भी मांगी है और किसी में 10वीं प्लस डिप्लोमा है। एंड 10वीं के साथ जो अगर एक पोस्ट है जिस पर 10वीं एंड अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है सिर्फ फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, जिसमें कि 10वीं के साथ में अगर आपके पास लाइसेंस है आप तब अप्लाई करेंगे एंड 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 10वीं के पास से कोई सी भी पोस्ट पर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट आप लोग जान चुके हो। इसमें यहाँ पर बोला कि मेल कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनी, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी। जो मेल कैंडिडेट है वो इन पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ। इसके अलावा यहाँ पर जो एज मैंने आपको यहाँ पर देखी है आपने पोस्ट वाइज, इसमें अलग से गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी की अगर बात करें तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट है जिसमें कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन माइनिंग फॉरमैन, इस पर आपको 26,600 रुपये से लेकर के 38,920 रुपये सैलरी दी जाएगी। माइनिंग मेट पर आपको 25,070 रुपये से लेकर के 35,070 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसमें यहाँ पर जो ईयर वाइज आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलेगी वो आप देख लीजिए। जैसे कि फायर ऑपरेटर ट्रेनी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी पर आपको फर्स्ट ईयर 16,100 रुपये मिलेंगे, सेकंड ईयर आपको 18,300 मिलेंगे। इसी प्रकार से इन पोस्ट पर आपको फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के दौरान 12,900 और फिर सेकंड ईयर आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपने जाना। सिलेक्शन आपको जो किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 2 सेगमेंट के अंदर। पहले सेगमेंट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, सॉरी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी पर अप्लाई करने के लिए आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा जो कि 20 उसका रहेगा और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। फॉर ऑल अदर पोस्ट में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में 50 क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है इन पोस्ट की वो भी आप देख लीजिए, कंपलसरी है। जो कैंडिडेट ऑपरेटर फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी पर अप्लाई कर रहे हैं, इनकी जो कंपलसरी है ये चीज़ें जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। एंड यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं। इन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मेल में 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट और फीमेल में 143 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम। वेट आपका मेल में 45 किलोग्राम कम से कम और फीमेल में 35 किलोग्राम कम से कम। चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर मेल का 72 बिना फ्लाई और फ्ला करके 75 हो जाना चाहिए, जहां पर 3 सेंटीमीटर का फ्लाउ जरूरी है। फीमेल में नॉर्मली चेस्ट का माप नहीं लिया जाता, बट यहां पर चेस्ट का माप फीमेल से लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि फीमेल की चेस्ट बिना फ्लाई 75 और फ्ला करके 79 हो जानी चाहिए, जहां पर यहां पर मेल के मुकाबले फीमेल का जो नॉर्मल साइज है वो भी ज़्यादा मांगा है। यानी कि मेल में आप देख सकते हैं कि 72 है और फीमेल में 75 दिया है। ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है देखते हो, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है फीमेल में चेस्ट का माप नहीं लिया जाता, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माप लिया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें हाइट 155 सेंटीमीटर सेम रखी गई है और जो चेस्ट का माप है यहाँ पर थोड़ी छूट है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट बिना फ्लाई 75 सेंटीमीटर और फ्ला करके 79 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसमें फीमेल में बिना फ्लाई 70 सेंटीमीटर और फ्ला करके 73 हो जानी चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव की यही पोस्ट है जिसमें कि आपने देखा अटेंडेंट टेक्नीशियन ऑपरेटर, ये सभी पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। तो ये आपने यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी
जानकारी जान ली है। एप्लीकेशन फीस अभी बाकी थी तो ये भी देख लीजिए। इसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी जो कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कैटेगरी के अंदर है पोस्ट, इस पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 700 रुपये फीस देनी है और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200 रुपये फीस देनी है। जो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई करे जो यहाँ पर दी गई है, इन पर अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 500 रुपये फीस, एससी एसटी विकलांग से 150 रुपये फीस। एंड जो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जो यहाँ पर दी गई है, इन पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने पर 300 रुपये फीस और एससी एसटी विकलांग से अप्लाई करने पर 100 रुपये फीस रखी गई है। तो ये थी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।